जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपने एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशानी में थी। मैं जॉब करती हूँ, सरकारी स्कूल में मैं टीचर हूँ और उस वक्त मैं बहुत परेशानी में थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ़ में थी और मुझे अंदर से फ़ील हो रही थी मुझे गुरु चाहिए, कोई तो गुरु चाहिए। और मैं जब भी यूट्यूब पे या कहीं पे फ़ोन देखती फ़ोन में तो मैं गुरुजी लिखती तो बड़े मंदिर की फ़ोटोज़ और वो दिखते मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि इसमें गुरुजी कहाँ हैं। और फिर मैं उसको साइड कर देती, मैं देखती नहीं। और अचानक से एक दिन फेसबुक खोला मैंने तो गुरुजी बड़े मंदिर का लाइव चल रहा था। उस वक्त कोरोना का टाइम था, लाइव चल रहा था, लेकिन मेरे फेसबुक में आवाज़ें नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये मंत्र जाप नहीं सुना, केवल उनकी वीडियो देखी। फिर मुझे समझ में नहीं आया यहाँ कहाँ गुरुजी हैं। मैंने फिर उस वीडियो को हटा दिया सामने से। और बस एक दिन के बाद मैं बहुत कष्ट में थी। उस वक्त मेरे स्कूल से लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करनी शुरू की थी और उस वक्त मैं कुछ परेशानी में ज़्यादा थी, बहुत तकलीफ़ में थी। और अचानक से शाम के समय मेरे भाई ने मुझे कॉल किया और कहा, दीदी, मैं पूजा पे बैठा था और अचानक से मेरे मन में बात आई कि शायद तुम किसी परेशानी में हो, तुम्हें गुरुजी के बारे में बताना चाहिए। उसने कहा कि मैं 6 महीने से गुरुजी से जुड़ा हूँ और गुरुजी मतलब पूरी तरह से गुरुजी के बारे में उसने बताना शुरू किया। वैसे मैं किसी ऐसे किन्हीं भी गुरु पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे अचानक से कहीं भी विश्वास नहीं हो जाता है। मैं पहले निर्मल बाबा जी को मानती थी। निर्मल बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, चाहे लोग के उनके बारे में जो भी कहें, लेकिन मेरी आस्था वहाँ पे है। मैं साईं बाबा को मानती थी, ईसा मसीह को मानती थी, बट मैं ऐसे किसी भी गुरुजी को नहीं मानती थी। मैं देवराहा बाबा को मानती थी, ऐसे लोगों को मानती, लेकिन मैं किसी ऐसे दूसरे गुरुजी को नहीं मानती थी जो कि हमारे समाज में कथा कहते हैं या जो भी इस तरह से। तो मुझे अचानक से भाई ने बताया तो मुझे फर्स्ट में यकीन करना मुश्किल हो गया कि क्या ऐसे भी गुरुजी कोई हैं अभी भी, या फिर अभी नहीं है तो मतलब जा चुके हैं, फिर भी अभी हमारे आसपास रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन भाई ने जब बताया तो मुझे विश्वास होने लगा। भाई ने जब वीडियो दिखाई और कुछ उनके सत्संग सुनने को दिए, सत्संग सुनाया, तो मुझे अचानक से पता नहीं क्यों मतलब मेरे दिल ने कहा कि हाँ, ये वही हैं जिनकी तुम्हें तलाश थी। और जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और गुरुजी के भजन सुनने लगी तो मुझे लगा कि शायद, और मैं जब फेसबुक से जुड़ी और गुरुजी के आश्रम से जुड़ी तो जो भी मैसेजेस आते, मुझे लगता है ये मैसेजेस मेरे लिए हैं। मुझे लगा कि सही में मुझे जो तलाश थी, जिनकी तलाश थी, मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मतलब सही मुझे जो गुरु चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं। और संगत जी, आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे जीवन में चाहे जो भी परेशानियां आए, गुरुजी हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतना दिया है। गुरुजी ने मुझे पल पल मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं गुरुजी। मैं गुरुजी से, अगर मुझे स्कूल जाने में देरी होती है, अगर मुझे लगता है मेरे पास समय कम है, मुझे 1 घंटे के अंदर पहुंचना है, दूरी बहुत ज़्यादा है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं कैसे जाऊँगी, मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दो। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी पता नहीं कहाँ से ऐसी गाड़ी भेज देते हैं जो हवा से बातें करते हुए मुझे स्कूल तक छोड़ आती है। तो बहुत बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं। फ़िलहाल मेरा यही सत्संग है अभी कि गुरुजी ने मुझको खुद से जोड़ा और गुरुजी ने मुझे इतने सारे मैसेजेस दिए। और मैं जिस परेशानी में थी अपने विद्यालय में, तो मुझे इस परेशानी से ऐसे निकाल के ले गए जैसे कोई हवा का झोंका आया और मुझे इस स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख गया। कहने का मतलब ये है कि मैंने ड्रीम में देखा
कि मेरे गुरुजी वाइट चोले में एक लाल कलर के चंदन की बिंदी लगाए हुए लंबी सी गुरुजी आए और उन्होंने मेरे स्कूल के जो हमारी ऑफ़िस होती है, बीआरसी ऑफ़िस कहलाता है, वहाँ जा कर के कुछ फ़ाइलों को उन्होंने उलट पलट किया और फिर वो वापस चले गए। और बस मुझे यही लगा कि गुरुजी ये क्यों आए थे और ऑफ़िस में ये कुछ मैंने क्या देखा ड्रीम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मुझे 1-2 दिन के बाद जब कुछ मेरे बारे में जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, कुछ लेटर्स निकाल रहे थे हमारे विभाग से, तो वहाँ से सारी मतलब परेशानियाँ ही शॉर्ट आउट हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, जो भी उन्होंने कुछ किया था सब कुछ गायब हो गया, कोई बात सामने नहीं आई, कोई लेटर सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर से मतलब कहाँ से ये सारी बला टाल दी है। कुछ बला जो भी मुझे डर लग रहा था कि लोग इस तरह से मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, जो झूठी कार्रवाई थी, और अचानक से वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। तो मुझे लगा कि सही में गुरुजी ने मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और चुटकियों में कर दिया। मतलब गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अभी 2 से 4 दिन नहीं हुए थे और उतने ही दिनों में मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली। मुझे लगा कि वाह, मुझे क्या मिल गया, मुझे तो गुरुजी के रूप में खजाना मिल गया। तो संगत जी, फ़िलहाल तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी हैं। बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी हैं। अगर गुरुजी से आप लोग जुड़ते हो तो पूरे विश्वास से जुड़ो और उनको बिल्कुल अपना पिता मानो, और वो पिता मानोगे तो वो आपको अपनी बेटी या बेटा मान करके आपके लिए वही करेंगे जो अपने एक बाप अपनी बेटी के लिए और बेटे के लिए करता है। अभी तक मेरे लिए गुरुजी लगातार करते आ रहे हैं, हमेशा हमेशा वो मेरे साथ है। उन्होंने ये हमेशा बताया है, कुछ मतलब ऐसे ऐसे साइंस दिए हैं और मुझे दिखाया है कि देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। जब रोटी में ओम छपता है संगत जी, तो इतनी खुशी होती है। रोटी में जब डेट्स छपते हैं, तारीखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो तारीखें छपती हैं। कोई नेम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है वो छप जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जा सकती। फ़िलहाल मुझे अभी यहीं मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और अगले सत्संग के लिए मैं फिर से तैयारी करके आऊँगी। इसलिए अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना।